अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। तज़किरा औलियाए दक्कन हैदराबाद। आज इंशाअल्लाह ताला शहर हैदराबाद की क़दीम बाकमाल शख्सियत हज़रत क़ुदवा-ए दीन ज़ुबदा-ए अरबाब यक़ीन वली अज़ली सैयद शाह ज़ैनुद्दीन शिबली अलैहि रहमत व रिज़वान का तज़किरा आपके हम गोशे गुज़ार करेंगे। अल्लाह ताला आपका फ़ैज़ नेमत बातिनी व ज़ाहिरी कमाल तमाम अहले इस्लाम को उससे फ़ैज़ अता फ़रमाए। हज़रत शाह ज़ैनुद्दीन शिबली रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब दीन इस्लाम की बेमिसाल लाजवाब और आलमी फ़ैज़ अता फ़रमाने वाली शख्सियत हज़रत अबू बकर अब्दुल्ला शिबली रहमतुल्लाह अलैह से मिलती है, जिनका इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर तज़किरा बाद में हम करेंगे। पहले हज़रत सैयद शाह ज़ैनुद्दीन शिबली रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा पाक करने की सआदत हासिल करेंगे। आपका सिलसिला नसब हज़रत अबू बकर अब्दुल्ला शिबली रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है और सिलसिला बैयत व खिलाफत हुज़ूर पिरानी पीर सैयदना गौसे आदम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 7 वास्तों के ज़रिए मिलता है। वो इस तरह है, हज़रत शेख ज़ैनुद्दीन शिबली रहमतुल्लाह अलैह और उनके वालिद गिरामी हज़रत शाह रफ़ीउद्दीन शिबली रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद हज़रत शाह ज़ियाउद्दीन शिबली रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद हज़रत शाह बदरुद्दीन शिबली रहमतुल्लाह अलैह और उनके वालिद हज़रत शाह सदरुद्दीन शिबली रहमतुल्लाह अलैह और उनके वालिद हज़रत शाह मोहम्मद आरिफ़ शिबली रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हज़रत क़ुतबुल अक़ताब सैयदना ताजुद्दीन अब्दुर रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह से बैयत व खिलाफत हासिल है, जो हुज़ूर पिरानी पीर सैयदना गौसे आदम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुरीद और ख़लीफ़ा और शहज़ादे हैं। आपका तज़किरा मुबारक तज़किरा औलियाए दक्कन पर लिखी गई तकरीबन किताबों में मौजूद है, जैसे तारीख़ गुलज़ार आसिफ़िया, तारीख़ औलियाए हैदराबाद, मिशकातुन नबुव्वा, महबूब दिल मिनन। उनका ख़ुलासा और उनमें से चंद इबारतें हम आपके गोशे गुज़ार करेंगे। हज़रत सैयद शाह ग़ुलाम अली क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि आप हज़रत अबू बकर अब्दुल्ला शिबली रहमतुल्लाह अलैह की औलाद से हैं, जो अपने वालिद हज़रत शाह रफ़ीउद्दीन शिबली रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और ख़लीफ़ा थे, और हज़रत शाह रफ़ीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद हज़रत शाह सदरुद्दीन शिबली रहमतुल्लाह अलैह के इस तरह तसलसल के साथ क़ुतबुल आफ़ाक़ हज़रत सैयदना ताजुद्दीन अब्दुर रज़्ज़ाक़ बिन हज़रत गौसुत तक़लैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के मुरीद और ख़लीफ़ा थे। और साहिब मिशकातुन नबुव्वा तहरीर फरमाते हैं कि ये 4 भाई थे जो बगदाद शरीफ से हैदराबाद तशरीफ़ लाए। अलबत्ता साहिब महबूब दिल मिनन ये तहरीर फरमाते हैं कि ये 2 भाई तशरीफ़ लाए थे। उनमें एक तो हज़रत शाह ज़ैनुद्दीन शिबली रहमतुल्लाह अलैह हैं, दूसरे हज़रत बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिसकी इबारत भी हम इंशाअल्लाह आपको आगे पढ़कर सुनाएंगे। तो फरमाते हैं साहिब मिशकातुन नबुव्वा के हैदराबाद तशरीफ़ लाने के बाद गोलकुंडा के करीब एक पहाड़ पर ये हज़रात क़ियाम पज़ीर हुए और सुकूनत इख्तियार करी। अरसा दराज तक इस पहाड़ में ये बुज़ुर्ग उज़लत नशीन रहे, यानी दुनिया से दूर रहे, किनारा कशी इख्तियार किए। ये औलिया किराम की ख़ास आदत और उनकी शान होती है कि वो अगरचे के इशारा बातिनी और गैबी हुक्म पर जिस जगह उन्हें जाने का हुक्म होता है वो तशरीफ़ ला लेते हैं, मगर उसके साथ जब तशरीफ़ लाते हैं तो इब्तिदा में या आखिरकार तन्हाई, गोशा नशीनी, उज़लत नशीनी इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि औलिया किराम का उनकी ज़िंदगी का असल मकसूद अल्लाह तबारक व तआला को पाना और उसकी रज़ाजूई हासिल करना और अपना वक्त अल्लाह की इबादत में, ज़िक्र में गुजारना होता है। इसीलिए वो दुनिया और उसके धंधों से दूर रहते हैं और लोगों से मेल मिलाप ताल्लुक़ात वग़ैरह से उमूमन किनारा कश रहते हैं।
लोगों को जितनी अवाम व ख़वास को जितनी ज़रूरत होती है उस ज़रूरत के मुताबिक उन्हें इल्म से आरास्ता फ़रमाते हैं, उनके अक़ाइद की इस्लाह फ़रमाते हैं, उनके क़ल्ब का तज़किया फ़रमाते हैं और रूह का तस्फ़िया फ़रमाते हैं। फिर अपना ज़्यादातर वक्त अगर वो आबादी में भी रहें तो ज़्यादातर वक्त वो तन्हाई में गुजारते हैं, इबादत में मशगूल रहते हैं। यहाँ से इस बात का हमें सबक मिलता है कि मेलो मिलाप और ताल्लुक़ात के लिए अंजुमनें मुनक़िद करने से ज़्यादा बेहतर है कि ज़्यादा वक्त अपना गोशे तन्हाई में गुजारा जाए, क्योंकि मशहूर है फ़ारसी ज़बान का एक मक़ौला, हेज आफ़त न रसद गोशे तन्हाई रा, कि तन्हाई के हिस्से में कोई आफ़त नहीं आती। चुनाचे हज़रत अरसा दराज तक उज़लत नशीन रहे और आप ये फ़रमाते हैं, मुअल्लिफ़ आसी अर्ज़ परदाज़ है कि आप साहिब जलाल और मज़हर बाकमाल थे। एक बुज़ुर्ग का वाक़या आप यूँ नक़ल फ़रमाते हैं कि हज़रत रमज़ इलाही रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के बुज़ुर्ग हैं कि एक रोज़ वो फ़रमाते हैं, एक रोज़ मैं आलम वहशत में, यानी कोई आप पर मुसीबत तारी थी, तो फ़रमाते हैं मैं आलम वहशत में हज़रत के दरबार में पहुँचा, हज़रत ज़ैनुद्दीन शिबली रहमतुल्लाह अलैह के। हुस्न इत्तिफ़ाक़ से मेरा गुज़र हज़रत शाह ज़ैनुद्दीन शिबली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से हुआ। मैं आपके मज़ार पर पहुँचा और ज़ियारत करने लगा और कुछ देर मुराक़बे में बैठा तो फ़रमाते हैं, देखता हूँ कि आप मरक़द से बरामद होकर मेरी पुश्त पर सवार हो गए। ये आलम रूहानियत की आप बात फ़रमा रहे हैं, मुकाशफ़े की बात फ़रमा रहे हैं। तो क्योंकि मुकाशफ़े में जैसे ख्वाब में बहुत सारे उमूर हो सकते हैं, मुकाशफ़े में भी ऐसे ही बहुत सारे उमूर हो सकते हैं। तो बहरहाल फ़रमाते हैं कि हज़रत रमज़ इलाही रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह शिबली रहमतुल्लाह अलैह मेरी पुश्त पर सवार हो गए और आपके दोनों हाथों में बरहना तलवारें थीं, जिनको आप घुमा रहे थे जैसे कि कोई फ़न का माहिर और मैदान जंग का शहसवार तलवारें घुमाता है, ऐसे आप तलवारें घुमा रहे थे और आपका रुख अनवर हैदराबाद की तरफ था और सारा शहर वहाँ से नज़र आ रहा था। ये जिस पहाड़ी की बात की जा रही है इसके मुतालिक लिखा जाता है कि ये कारवान साहो में ये पहाड़ी वाक़ है, जो महल्ला आज भी कारवान के नाम से मशहूर है। तो फ़रमाते हैं कि आपके इन कमालात का मुझे इस बात से अंदाज़ा किया जा सकता है और मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया आपके कमालात का कि आप इतने कामिल ताक़त व क़ुव्वत और आला मर्तबा रखने के बावजूद, क़ुव्वत ज़ाहिरी व बातिनी पर दस्तरस रखने के बावजूद मज़कूरा पहाड़ी पर तन्हाई में ज़िंदगी गुजारने को पसंद फरमाए। इस तरह के कोई आपको जानता न था और आपकी क़ुव्वत विलायत का ये हाल है कि ताहाल, यानी जिस वक्त ये सीरत आपकी लिखी गई है, फरमाते हैं ताहाल आपकी शमशीर बेनियाम है। इससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि औलिया इकराम बुज़ुर्गान दीन अगरचे के ज़ाहिरी तौर पर वो दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं, मगर शहर के हालात और उम्मत मुस्लिमा के हालात से बाखबर हैं। जब किसी को कोई परेशानी लाहिक होती है तो अपनी ताकत व क़ुव्वत का इजहार इस तरीक़े से फ़रमा देते हैं जैसा कि हज़रत रमज़ इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया। तो हज़रत ज़ैनुद्दीन शिबली रहमतुल्लाह अलैह का मुकाशफ़े में इस तरह का इजहार फरमाना और शहर की तरफ रुख फरमाना गोया ये बता रहा है कि हम हालात से वाकिफ़ हैं, अगर हमारी तरफ कोई रुजू करे तो यकीनन हम उनकी मदद करते हैं। हाज़िरीन, अल्लाह ताला का ये बड़ा करम और बड़ा फ़ज़ल है कि परवरदिगार ने बेशुमार औलिया इकराम को मुतअद्दिद मकामात पर पैदा फरमाया और जहाँ जिनको जिस तरीक़े से फ़ैज़ देना था उन्हें वहाँ तक पहुँचाया। इन बुज़ुर्गों के साए में और इनके आस्थानों की बरकतों में हम ज़िंदगी गुजारते हैं। ये हमारे लिए बाइस रहमत है, अल्लाह ताला की ख़ास नेमत है। हमें चाहिए कि बेराह रवी और लहव व लइब और बेकार गुफ्तगू और लायानी कामों से परहेज़ करते हुए बुज़ुर्गान दीन का तज़किरा करें, अकाबिर और सलफ़ सालिहीन वग़ैरह का ज़िक्र करें, इबादत में अपना वक्त गुजारें।
चुनाचे हज़रत रमज़ इलाही रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक़ ये वाक़या आपने बयान फ़रमाया और ये भी इरशाद फ़रमाते हैं, साहिब मादिनुल जवाहिर ये तहरीर फ़रमाते हैं कि आपके एक साहिबज़ादे थे जिनका नाम शाह मुस्तफ़ा शिबली था और उनकी यानी हज़रत शाह मुस्तफ़ा शिबली रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत ज़ैनुद्दीन शिबली रहमतुल्लाह अलैह के इकलौते साहिबज़ादे हैं, उनका अक़द इज़्दिवाज और उनका निकाह बीदर की अज़ीमुल मर्तबत बुज़ुर्ग शख्सियत हज़रत शाह मोहम्मद मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह जो मुल्तानी बादशाह के नाम से मशहूर हैं, आपकी पोतरी यानी आपके शहज़ादे हज़रत बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की शहज़ादी से आपका अक़द निकाह हुआ। हज़रत शाह ज़ैनुद्दीन शिबली रहमतुल्लाह अलैह का विसाल मुबारक 3 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1050 हिजरी में वाक़ हुई और आपका विसाल हुआ और आप उसी पहाड़ पर कोहे मज़कूरा पर मदफून हुए मज़ार अनवर। वहाँ हाज़िरी देने वालों के लिए बड़ी बरकतों और रहमतों का मकाम है। अल्लाह ताला आपका फैज़ान हमें अता फ़रमाए। हाज़िरीन, अलावा उसके साहिब महबूब दिल मिनन इसके मुतालिक़ थोड़ी सी और कुछ तफसील फ़रमाते हैं, यानी कुछ और बातें तहरीर फ़रमाते हैं, वो भी हम आपके गोशे गुज़ार करेंगे। शाह ज़ैनुद्दीन आपका नाम है, शाह शिबली आपकी उर्फ़ियत है। आप हज़रत अबू बकर शिबली बगदादी के औलाद में से हैं और आप 1000 हिजरी में सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद में बगदाद से हैदराबाद दक्कन तशरीफ़ लाए और किला गोलकुंडा के करीब एक पहाड़ी पर फ़िरोकश हुए और आपके साथ चंद मुरीद भी थे। मुद्दत दराज तक पहाड़ी पर रहे और पहाड़ी के एक गोशे में जहाँ आज भी वक़ार मौजूद है, रात दिन याद हक़ में मशगूल रहते थे। अक्सर हाजतमंद आपकी खिदमत में आते थे और आपकी दुआ की बरकत से कामयाब होते थे। और आपके भाई बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उसी ज़माने में आपके हमरा आए थे और तिल घाट मुत्तसिल क़िला बीदर पलकुंडा में मुतक़िफ़ हुए थे। उनके ख़वारिक़ आदात तिल घाट में और आपके हैदराबाद में मशहूर हैं। आपकी रहलत तीसरी सफ़र 1050 हिजरी में वाक़ हुई। पहाड़ी पर आपका मज़ार अनवर बनाया गया और मरकद आपका खलाइक़ ज़ियारत गाह है। मज़ार मुबारक से फ़ैज़ जारी है। सालाना उर्स होता है और निज़ाम हैदराबाद की तरफ से ख़र्च भी मिलता है। मुतक़िदीन बड़ी तादाद में जमा होते हैं। पहाड़ी आपके नाम से मशहूर है। अजब मकाम पुरफ़ज़ा है, हर तरफ खुदा की तजल्ली पैदा है। मादिनुल जवाहिर के मुअल्लिफ़ ने लिखा है, आपको एक साहिबज़ादे मुस्तफ़ा शिबली थे और उनकी निस्बत हज़रत शाह बदरुद्दीन बिन शाह मोहम्मद मुल्तानी क़ादरी बीदरी रहमतुल्लाह अलैह की लड़की से हुई। हाज़िरीन, साहिब महबूब दिल मिनन ने ये वजाहत फ़रमाई और उसके बाद तज़किरा औलियाए हैदराबाद में भी आपकी थोड़ी सी वजाहत मौजूद है। आप ये तहरीर फ़रमाते हैं, इल्हाम गैबी की बिना पर आलम जवानी में वतन से हिजरत करके बगदाद शरीफ की ज़ियारत करते हुए बानी शहर हैदराबाद सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह साहिब महबूब दिल मिनन ने अब्दुल्ला कुतुब शाह का ज़िक्र किया है और औलियाए हैदराबाद के मुअल्लिफ़ ने कुली कुतुब शाह का ज़माना लिखा है। इस ज़माने में आप हैदराबाद तशरीफ़ लाए और महल्ला साहूकारी कारवान से करीब एक पहाड़ पर जहाँ आपका मज़ार है वहाँ पर आपने सुकूनत इख्तियार की। आप लिखते हैं कि हज़रत शाह शिबली रहमतुल्लाह अलैह बड़े ही साहिब तसर्रुफ़ जलाली बुज़ुर्ग हैं। ये मकाम आजकल महल्ला कुमारवाड़ी से मशहूर है और उसी जगह की पहाड़ी पर आप जलवा अफरोज़ रहे और वो पहाड़ी आप ही के नाम से यानी शाह शिबली अलैहिर्रहमा के नाम से मशहूर और ज़ियारत गाह ख़ास व आम है। तारीख़ तज़किरा औलिया हैदराबाद के मुअल्लिफ़ सैयद मुराद अली ताई ये ज़िक्र करते हैं, यानी वो अपने ज़माने के हालात बयान कर रहे हैं। फ़िलहाल ऐसा वाक़या नहीं है जैसा कि उन्होंने बयान किया। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत का मज़ार अनवर ज़ियारत गाह का मरकज़ है और उस पहाड़ी के अतराफ़ व अकनाफ़ में माशाअल्लाह बड़ी आबादी अहले इस्लाम की मौजूद है, जहाँ पर लोग ज़ियारत भी करते हैं और आपकी मस्जिद में नमाज़ भी अदा करते हैं।
मगर तज़किरा औलियाए हैदराबाद के मौलिफ़ ये लिखते हैं कि फ़िल वक्त ये मकाम रहसनों का मरकज़ और गुंडों का अखाड़ा, पहलवानों का दंगल और फहाशी का अड्डा बना हुआ है। यहाँ दिन के वक्त भी तन्हा कोई शख्स हज़रत अली रहमा के मज़ार पर नहीं जा सकता। अगर कोई नावाकिफ़ तन्हा चला जाए तो उसके जेब और पाकिट का सफाया कर दिया जाता है। वो अपना हाल ख़ुद लिखते हैं। चुनांचे राक़िमुल हुरूफ़ फ़कीर मुअल्लिफ़ अपने 2 अहबाब के साथ 7 माह सफ़र 1381 हिजरी को बाद नमाज जुमा मज़ार पर फ़ातिहा के लिए पहुँचा। बमुश्किल 10 मिनट गुज़रे होंगे कि मशरिक़ी सिमत से 3 और मगरिबी सिमत से 3 लोग अचानक बड़े पहलवान नुमा ज़ाहिर हुए। उनमें 3 मुसलमान थे और 3 लोधे थे। उन लोगों ने हमें सलाम किया और हमारी हरकतों पर नज़र रखी। इन हालात में ज़्यादा वक्त ठहरना हमने मुनासिब न जाना, इसलिए फ़ातिहा देकर फ़ौरन पहाड़ से नीचे उतर गए। यही मुअल्लिफ़ ये भी लिखते हैं कि हज़रत अली रहमा का मज़ार महल्ला कुम्हारवाड़ी, कारवान साहू और गंगा बोली मंगलहाट के दरमियान पहाड़ पर वाक़ है। ये जगह तकरीबन हमवार और चारों तरफ से एक कच्ची दीवार के ज़रिए, जो अक्सर जगह से टूट गई है, महसूर है। इस 4 दीवारी के अंदर मर्द हज़रात के 13 और ख़वातीन हज़रात के 3 जुमला 16 मज़ार हैं। शुमाल की तरफ से पहली सफ़ में 5 मज़ार हैं, उसके नीचे दूसरी सफ़ में 4 मज़ार हैं, फिर उसके नीचे तीसरी सफ़ में 4 मज़ार हैं और मकबरे में 3 हैं। मकबरा हज़रत शाह शिबली रहमतुल्लाह अलैह के पोते का है। 5 क़ुबूर की पहली सफ़ में, जो पहली सफ़ बताई गई, 5 क़ुबूर की पहली सफ़ में मगरिब की तरफ से दूसरा मज़ार हज़रत शाह शिबली रहमतुल्लाह अलैह का है और उसके मशरिक़ में बाजू का मज़ार हज़रत अली रहमा की अहलिया मोहतरमा यानी पीरानिमा साहिबा का है। और लिखा जाता है कि मज़ार हज़रत का संग खारा का बना हुआ है, जो एक ज़माने से चूना उस पर डाला जाता रहा, जिसकी वजह से सफ़ेद बुराख बनकर गच्छी का मालूम होता है। और वो मज़ार मुबारक 3 फ़ीट 9 इंच लंबा, 1 फ़ीट और 1.5 इंच चौड़ा है और 2 फ़ीट बुलंद है। मज़ार के सरहाने इमली का घना दरख्त साया फिगन है। मज़ार तक पहुँचने के लिए पहाड़ पर कोई बाकायदा रास्ता बना हुआ नहीं है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बना हुआ है। ज़ियारत करने के लिए लोगों के लिए सहूलतें हैं माशाअल्लाह। और आप ये भी लिखते हैं कि हज़रत का चिल्ला मुबारक और मस्जिद भी वहाँ पर मौजूद है। तो मज़ार शरीफ के करीब शुमाल मगरिब में, यानी मगरिब के जानिब शुमाल के गोशे में पहाड़ों के दरमियान एक गार है, जिसमें दरवाज़ा नस्ब है। कहा जाता है कि इस हुजरे ख़ास में हज़रत रहमतुल्लाह अलैह अरसे दराज तक चिल्लाकश रहे। चिल्ला मुबारक से कुछ फ़ासले पर शुमाल मगरिब में, यानी मगरिब के शुमाली जानिब में छोटी सी मस्जिद है, जो बंद कर दी गई है। उस ज़माने में बंद थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह आबाद है और बड़ा वसी उसका सहन और मैदान है। इस पहाड़ पर दूर तक अतराफ़ में कब्रिस्तान फैला हुआ है, लेकिन कहीं भी कोई कतबा नहीं है। ये हज़रत शाह शिबली रहमतुल्लाह अलैह, ज़ैनुद्दीन शिबली रहमतुल्लाह अलैह हैदराबाद के बड़े अज़ीमुल मर्तबत बुज़ुर्गों में से हैं। हज़रत का फैज़ान जारी है। अल्लाह ताला हम पर आपका साया, आपके रहमत का साया, बरकतों का साया सलामत रखे। इसके बाद हम हज़रत अबू बकर अब्दुल्ला शिबली रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत ज़ैनुद्दीन शिबली रहमतुल्लाह अलैह हैदराबादी के जद्द अमजद हैं, उनका तज़किरा मुख्तसर अंदाज़ में करेंगे। हज़रत ज़ैनुद्दीन शिबली हैदराबादी रहमतुल्लाह अलैह के जद्द अमजद हज़रत अबू बकर अब्दुल्ला शिबली रहमतुल्लाह अलैह हैं। आप मारिफत व हकीकत के मंबा व मखज़न थे हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह, और आपका शुमार मोतबर सूफिया इकराम में होता। आपकी विलादत के बारे में इख्तलाफ है, लेकिन सही कौल यह है कि आप बगदाद में तवल्लुद हुए और आपका सन्ने बुलूग़ तक वहीं आप मुक़ीम रहे। आपकी करामात और रियाज़त वग़ैरह, फिर आपके असरार और रुमूज़ के अक़वाल बेशुमार हैं, जिनको यकजा करना बहुत दुश्वार है। और आप अपने दौर के तमाम बुज़ुर्गों को देखा और कई हज़रात से फ़ैज़ हासिल किया। इमाम मालिक के पैरोकार थे, यानी मालिकी थे, और बहुत सी अहादीस भी आपने तहरीर की हैं। उसके अलावा आप इबादत और रियाज़त में कभी कोई कमी वाक़ई नहीं हुई आपसे।
और तकरीबन 70 साल की उम्र पाकर 334 हिजरी में माह ज़िलहिज्जा में आपका विसाल मुबारक हुआ। आपके मुतालिक लिखा जाता है कि आप फरमाया करते, मैंने 30 साल तक हदीस और फ़िक़्ह का दर्स लिया, जिसके बाद मेरे सीने से एक खुर्शीद तुलू हो गया, यानी इल्म का सूरज तुलू हुआ। और जब मुझको खुदा की तलब का इश्तियाक़ पैदा हुआ तो मैं तलब शेख में मुर्शिद बरहक़ की तलब में निकला। कई एक हज़रात से मुलाकात की। आखिरकार हज़रत खैर नस्साज रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत की और कुछ अरसा उनसे फ़ैज़ हासिल करने के बाद उन्हीं के हुक्म पर हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुँचे और उनसे भी फ़ैज़ हासिल किया। लेकिन हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने आपसे पहली बार ये फ़रमाया, जाकर आपने ये अर्ज़ किया हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से, अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने, कि आपके पास मैंने सुना है कि लोग कहते हैं आपके पास एक गौहर नायाब है, लिहाजा आप या तो उसको मेरे हाथ कीमतन फ़रोख्त कर दें या फिर बग़ैर कीमत के दे दें, यानी मारिफत इलाही का गौहर, हुब्ब इलाही का गौहर। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया, अगर मैं फ़रोख्त करना चाहूँ तो तुम ख़रीद नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, तुम इतने मालदार नहीं हैं। और अगर मुफ्त दे दूँ तो तुम उसकी क़द्र व कीमत ना समझ सकोगे, क्योंकि बिला मेहनत के जो चीज़ हासिल की जाती है उसकी कोई क़द्र व कीमत नहीं होती। लिहाजा अगर तुम वो गौहर हासिल करना चाहते हो तो बहर तौहीद और बहर तौहीद में गर्क होकर फ़ना हो जाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि सब्र किया करो, और तुम जब इसको बर्दाश्त करने के काबिल हो जाओगे तो वो गौहर तुम्हारे हाथ खुद ब खुद लग जाएगा। फिर आपने हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो आपने फ़रमाया, 1 साल तक गंधक बेचते फिरो। फिर 1 साल तक आप 1 साल तक तामील हुक्म करते रहे। फिर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया, अब 1 साल तक लोगों से भीख मांगो। ये इसलिए आपने फ़रमाया कि लोगों से मांगने पर आदमी अपना तज़ल्लुल समझता है और ज़िल्लत समझता है, तो जब तक कि नफ्स को ज़लील न किया जाए उस वक्त तक तरक्की हासिल नहीं होती। तो नफ्स को मारने की खातिर आपने ये हुक्म फ़रमाया। और यहाँ मांगने से वो मुराद नहीं है कि लोगों के सामने दामन थाम कर मांगा जाए, मुराद ये है कि हालत ऐसी बना ली कि लोग आकर कुछ दे दें, ये कैफियत बना ली जाए, ये फ़रमाना चाहते हैं। हाज़रीन, बहरहाल हज़रत अबू बकर अब्दुल्ला शिबली रहमतुल्लाह अलैह इन सारे मुश्किल घाटियों से और दराज रास्तों से गुज़र कर आखिरकार हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास सुलूक तय फ़रमाया और आपके बताए हुए तरीक़े पर चलकर ईमान की तकमील आपने की। और आपका अल्लाह तबारक व तआला से इश्क़ और महब्बत का मामला ये था कि इब्तिदाई दौर में अगर कोई आपके सामने अल्लाह ताला का नाम लेता तो आप उसका मुँह शक्कर से भर देते थे, और बच्चों में सिर्फ़ इसलिए शीरीनी तक़सीम फ़रमाते थे कि लोग आपके सामने बच्चे अल्लाह का ज़िक्र करें। तो जो बच्चे आपके पास अल्लाह 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 का ज़िक्र करते, आप उन्हें शीरीनी तक़सीम फ़रमाते। गौर कीजिए कि अल्लाह के नेक बंदों का तरीक़ा कार कैसा था, वो बड़ों को कैसा ज़ाकिर और बच्चों को कैसा शागिल बनाते थे कि उनकी ख्वाहिश और पसंदीदा अशिया उन्हें अता फ़रमाते। इस तरीक़े से लोग ज़िक्र शगल के आदी हो जाया करते थे। और फिर उसके बाद आपकी ये कैफ़ियत हो गई कि जो लोग अल्लाह का नाम लेते उनको रुपये अशरफियाँ दे दिया करते। अब उसके बाद आपकी एक कैफ़ियत आगे चलकर ये हो गई, हज़रत अबू बकर शिबली जो हज़रत ज़ैनुद्दीन शिबली हैदराबादी रहमतुल्लाह अलैह के जद्द अमजद हैं, उनका ये तरीक़ा हो गया, यानी कैफ़ियत बदल गई कि आप अपने हाथ में शमशीर बरहना लेकर फिरते। अगर कोई अल्लाह का नाम लेता तो फरमाते कि अगर अल्लाह का नाम लोगे तो सर कलम कर दूँगा। तो लोगों ने पूछा कि आपकी ये कैफ़ियत ऐसे क्यों बदल गई? तो फरमाया, पहले मुझे ये ख़्याल था कि लोग हकीकत और मारिफत के एतबार से खुदा का नाम लेते हैं, लेकिन अब मुझे ये मालूम हो रहा है कि ऐसा नहीं है, ये तो आदत के तौर पर अल्लाह का नाम लेते हैं। गौर किया जाए कि आज हमारे
माहौल में और मुआशरे में भी एक कैफियत है कि लोग बात बात पर अल्लाह का नाम, अल्लाह की कुदरत का ज़िक्र करते हैं, मगर ये सिर्फ़ आदत पर ज़बानी तौर पर होता है, दिल उससे खाली होता है। तो हज़रत सैयदना अबू बकर अब्दुल्ला शिबली रहमतुल्लाह अलैह की इस हयात पाक से और ज़िंदगी के इस वाक़ये से हमें सिद्क़ दिल से खुदा का ज़िक्र करने का सबक मिलता है। अल्लाह ताला आपका फ़ैज़ान हमें अता फ़रमाए, नेमतों से सरफ़राज़ फ़रमाए। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।